अस्सलाम वालेकुम, मैं हरी बागा और आप देख रहे हैं साथ स्टेडियम बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह के कराची में दूसरा जैनब मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, उर्दू बाज़ार और इसी तरह की और बहुत सी जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं जिसमें लकी वन मॉल है, डॉल्मन मॉल है। तो अगर आपने इस तरह के मॉल्स में आपकी शॉप नहीं है और आपकी ये विश है कि आपकी भी शॉप किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए थी जो कि एक सिग्नेचर बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे अपनी शॉप बुक करवाने का अगर आपने चांस पहले मिस कर दिया है तो इस दफ़ा ना करें, क्योंकि बहरहाल कराची में एक बहुत बड़ी जो है वो होलसेल मार्केट बनने जा रही है जिसमें आप अपनी शॉप भी बुक करवा सकते हैं, वो भी इंतहाई मुनासिब पैसों में और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह वहाँ पे रेट्स करोड़ों में जा चुके हैं, इसी तरह के अभी तो आपको लाखों में शॉप मिल जाएगी और वो भी इजी इंस्टॉलमेंट्स पे। लेकिन जब आप ये मार्केट मुकम्मल हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे परचेज़ करना इतना आसान नहीं होगा और इंस्टॉलमेंट्स पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आप भी इस मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी शॉप बुक करवाना चाहते हैं, चाहे आपका पर्पज़ कारोबार हो, चाहे आपका पर्पज़ यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना हो, दोनों लिहाज से ये बेहतरीन है। क्योंकि इसमें जिस तरह के कराची के हालात हो चुके हैं और उसके साथ ही वहाँ पे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बिज़नेस को जो है ना वो इतनी ज़्यादा, बेशक वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिज़नेस को प्रमोट वहाँ पे अब इस तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत से मसाइल हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और बहरिया में चूँकि आबादी अब बढ़ रही है, लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो एक ऐसी मार्केट की ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत थी कि जहाँ पे लोग जो है वो रिटेल की तो बहुत सी शॉप्स हैं लेकिन होलसेल की यहाँ पे कोई शॉप नहीं है। तो उस गैप को फिल करने के लिए कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने बहरहाल कराची में बीटी के होलसेल बाज़ार के नाम से एक जो है वो मार्केट इंट्रोड्यूस करवाई है। अब इस मार्केट में आपको जो है वो ग्राउंड प्लस 2 की कंस्ट्रक्शन है और ये मार्केट है, आपको लग रहा होगा कि जैसे बहरहाल कराची में जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 2 से 3 से 5 से 7 प्लॉट्स के ऊपर ही एक छोटा सा जो है ना वो प्लाजा बना दिया जाता है और उसको मार्केट का नाम दिया गया। तो नहीं, ये इतनी बड़ी मार्केट है जितनी आपको मार्केट्स कराची में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये 24 प्लॉट्स को रिप्रेजेंट 4 के 24 प्लॉट्स के ऊपर 12 प्लॉट्स के 2 पैचेस पे ये मार्केट बनने जा रही है, जो कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल करेगी जो कि एक होलसेल मार्केट को जो है वो करनी चाहिए। इसमें बेसिकली जो है वो ग्राउंड प्लस 4 की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2 फ्लोर पे शॉप्स हो गई और 2 जो फ्लोर है उनका वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकेशन पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, क्योंकि सिर्फ ये कराची सिर्फ ये बहरहाल कराची के लिए नहीं बल्कि कराची के जो वेंडर्स हैं वो भी इसको एज स्टोर हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने जो है वो ग्वादर से चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं फिर ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये मेन गेट से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसको बनाया गया है। दूसरी खास बात यह है कि ये मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव रोड के ऊपर जो है वो बनाई गई है। ये इस चीज़ की शोर्टी है कि बहरहाल कराची में जिस तरीके की वो चेंजिंग करते हैं, कौन सा रोड ब्लॉक करते हैं, कौन सा रोड चलाते हैं, तो ये उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट से अप्रूव रोड है और ये हमेशा जो है वो फुटफॉल तो इस पर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन ये कभी भी ब्लॉक होने के चांसेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी कारोबार करेगा, जो भी वेंडर यहाँ पे इसको एज अ स्टोर हाउस इस्तेमाल करेगा, उसको कभी भी किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेफ्टी वाइज, इन्वायरमेंट वाइज तो बहरहाल कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसका कोई सानी नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कारोबार के लिए या फिर यहाँ पे अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्राउंड प्लस 2 की इस कंस्ट्रक्शन में आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो पूरी शॉप्स मिलती हैं उनमें जो बेसमेंट की शॉप्स हैं वो 250 स्क्वायर फीट से लेकर 350 स्क्वायर फीट तक की, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो शॉप्स हैं उनका साइज़ जो है वो 350 से लेकर 580 स्क्वायर फीट तक वेरी करता है, जबकि सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर 244 स्क्वायर फीट से लेकर आपको 377 स्क्वायर फीट तक की शॉप जो है वो देखने को मिलती हैं। रेट्स जिस तरह की ये लोकेशन पे बनाया गया है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे अगर आप जाते हैं मिडवे की तरफ, तो मिडवे में जो हमें रेट्स मिलते हैं वो आपको कम से कम जो है वो 55 से 65,000 पर स्क्वायर फीट में आपको जो है वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप देखने को मिलती है।
इसी तरीके से अगर इसकी बैक साइड में जो मेन जिना है वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे 1 लाख या इससे भी प्लस में पर स्क्वायर फीट में हमें ग्राउंड फ्लोर की शॉप मिलती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट होने के बावजूद यहाँ पे आपको जो रेट्स मिलते हैं, बेसमेंट में आपको 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है 22,000 और सेकंड फ्लोर के ऊपर 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसमें यह है कि आपको 20 to 25% डाउन पेमेंट और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट्स में है। इसके साथ ये है कि 100% मर्जिंग है। अगर आपके पास कोई मर्जिंग के लिए फ़ाइल है तो आप सिर्फ 25% जो है वो पेमेंट करेंगे इन कैश, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आप 75% जो है वो मर्जिंग की फॉर्म में पे कर सकते हैं। अगर आप 75% मर्जिंग की सूरत में पे करते हैं तो मार्केट वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो वो पड़ेगा उसमें भी आपको 50% का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। मीन के आप अगर मर्जिंग की फाइल्स आपके पास पड़ी हैं तो पहला तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि आप उनको रीलोकेट करवाएं। बैरी वाले से बोलें कि आपके पास अगर कोई रीलोकेशन की फ़ाइल है तो उस फाइल के बदले आपको प्लॉट दें। लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाहते, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो फिर उस फाइल को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके ऊपर जो मेंशन अमाउंट है वही रहेगी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आता। लेकिन अगर उसको आप मूव कर लेते हैं किसी शॉप में, किसी अपार्टमेंट में या किसी भी चीज़ में, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो है वो वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती है, लेकिन फ़ाइल की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करती। फ़ाइल आज से आपने 3 साल या 4 साल पहले जितने की ली थी आज भी उतने की है, और आने वाले 4 सालों के बाद भी उतने की ही रहेगी। और हाँ ये है कि अगर आप उसको मार्केट में सेल करने जाते हैं तो मे भी उसकी वैल्यू मज़ीद उसमें डेप्रिसिएशन आ जाए और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती जाए। तो इसमें 75% तक आप मर्जिंग स्वरूप में पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है, कैंसिल ब्लॉक फाइल है, तो इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे आप अपनी शॉप बुक करवाएं, फ़ाइल को उसमें एडजस्ट करवाएं और उसके साथ ही आने वाले वक्त में इसके ऊपर बहुत अच्छा जो है रिटर्न करें, ताकि आपको जितना फ़ाइल लेकर वेट करना पड़े उतना जो है वो आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपको इससे मुताल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है, आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं या मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई दरकार है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिखे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।